वेस्ट एशिया से इस वक्त एक बेहद गंभीर और उलझी हुई खबर सामने आ रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच शांति वार्ता को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि बातचीत जारी है, तो वहीं कुछ बयान ऐसे भी आ रहे हैं जो इस बातचीत को पूरी तरह से नकार देते हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में इजराइल ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि हमें किसी भी शांति वार्ता की जानकारी नहीं है और हमारा ऑपरेशन जारी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या हालात शांत होंगे या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पिछले कुछ समय से ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है और ईरान भी उसका जवाब देने में पीछे नहीं हट रहा, यानी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया कि वह ईरान के साथ शांति वार्ता कर रहा है ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन यहीं से मामला थोड़ा सा उलझ जाता है, क्योंकि ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि कोई भी औपचारिक बातचीत हुई नहीं है। अब तक एक तरफ बातचीत की बात हो रही थी और दूसरी तरफ उसका साफ इनकार। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कहीं कोई जानकारी छुपाई जा रही है या सिर्फ एक रणनीतिक बयानबाजी की जा रही है? अब बात कर लेते हैं इजराइल की। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट किया है कि हमें किसी भी बातचीत की जानकारी नहीं है, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। यानी कि इजराइल का रुख बिल्कुल साफ है, वह फिलहाल किसी भी तरह की रुकावट के मूड में नहीं है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि यह मामला कितना और बड़ा हो सकता है। ये सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हालात बिगड़ते हैं तो अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है और इसका सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिलहाल स्थिति पूरी तरह अनिश्चित बनी हुई है। अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, ईरान उसे नकार रहा है और इजराइल अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। यानी एक तरफ कूटनीति, दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कौन सा रास्ता मजबूत होता है, बातचीत का या फिर टकराव का? आपकी क्या राय है? क्या यह तनाव कम होगा या फिर एक और बड़े युद्ध में बदल सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।